देखिए प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 1.3 प्रश्न नंबर 1 सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए 2023 में आपके पास रूट 3 सिद्ध करने के लिए आया था कि रूट सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, रूट 3 हो, रूट 5 हो, रूट के अंदर कोई भी संख्या हो, वो सवाल आपको आपके पास अगर आता है कि सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है, तो आपने इसी प्रकार इसको हल करना है। देखिए बहुत ही आसान तरीके से, क्योंकि ये सवाल बहुत से बच्चों के समझ में नहीं आ पाता है, तो मैं इसको बहुत आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ। आपको मुश्किल से जब आपसे आ जाएगा ना ये, तो मुश्किल से 2 मिनट भी आपको नहीं लगेगी इसको करने में। ठीक है, तो ध्यान से देखना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इस प्रकार का सवाल आपने किस प्रकार करना है। ठीक है, देखिए जैसे आपके घर में छोटा बच्चा होता है, ध्यान से समझना, जैसे आपके घर में एक छोटा बच्चा होता है और वो उल्टे काम करता है। ठीक है, आप उसको मना करते हैं उल्टे काम करने के लिए, तो वो नहीं मानता है। तो अगर आपको उससे कोई काम करवाना है, अपना कोई काम करवाना होता है, तो आप उसको बोलते हैं बेटा ये काम मत करना, तो वो उसी काम को करते हैं, तो आपका काम हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार हमें भी अपना काम करने के लिए हमें इसमें थोड़ा उल्टा चलना पड़ेगा। ठीक है, इसको रूट 5 को सिद्ध करने के लिए हमें थोड़ा सा उल्टा चलना पड़ेगा। उल्टा कैसे कि ये हमें सिद्ध करना है अपरिमेय, तो हम इसको परिमेय लेके चलेंगे। ठीक है, तो कुछ परिमेय संख्या की कुछ कंडीशन होती हैं, कुछ शर्तें होती हैं। अगर वो शर्तें ये मानता है, रूट 5 मानता है, तो ठीक है, अन्यथा ये अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो चलिए आपको सवाल करके दिखाते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपने क्या करना है, आपने इसको मान लेना है, माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेना है? परिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय नहीं, परिमेय संख्या है। ठीक है, समझ में आया? अब रूट 5 बराबर पी बटा क्यू, मतलब जब परिमेय संख्या आपने इसको मान लिया तो ये पी बटा क्यू के रूप में होगी। ठीक है, जहाँ क्यू 0 के बराबर नहीं होती है, ये कंडीशन होती है परिमेय संख्या की, क्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर 0 के बराबर है तो वो परिमेय संख्या है ही नहीं। और पी व क्यू के सहअभाज्य गुणनखंड, सहअभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? जब हम इनके कोई गुणनखंड करते हैं पी के और क्यू के, तो उनमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड आते हैं, उभयनिष्ठ का मतलब आपको पता है, कॉमन, एक जैसे, एक के अतिरिक्त नहीं होने चाहिए। जो उनके गुणनखंड है वो एक के अतिरिक्त नहीं होने चाहिए। देखिए जैसे मैंने इसको आपको रफ कार्य के लिए समझाया हुआ है। और एक चीज़ हमेशा याद रखनी है आपने, सिर्फ वहाँ आपको ये लिखना है जहाँ क्यू बराबर 0 के नहीं है, क्यू बराबर नहीं है 0 के। ये नहीं लिखना कि ये चीज़ नहीं लिखनी, क्योंकि उसको मालूम है, उसको तो खुद मालूम है, ये तो आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, रफ कार्य जैसे 25/18, 25/18 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके जो गुणनखंड हमने किए हैं, सहभाज्य गुणनखंड किए हैं, वो है 5 × 5 × 1। 18 के क्या है? 3 × 3 × 2 × 1। ठीक है, अब इनके जो सहअभाज्य गुणनखंड, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है इनके, उभयनिष्ठ इनमें कॉमन क्या चीज़ है? एक। देखिए इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, तो एक के अतिरिक्त इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इसका मतलब एच सी एफ इनका क्या है? एक। तो इनका एच एक आना चाहिए और होगी। अगर एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड आपने इनको करके दिखा दिया, पी व क्यू के जो गुणनखंड आपने अगर एक के अलावा कुछ और करके दिखा दिया, तो ये अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब चलिए देखिए, रूट 5 को आपने पी बटा क्यू लिख दिया। अब इस रूट 5 का रूट हटाने के लिए आपने दोनों ओर का वर्क करना है। क्या करना है? रूट 5 का रूट हटाने के लिए आपने इनका दोनों ओर का वर्क करना है। ठीक, अब दोनों ओर का वर्क कर दिया। ठीक है, रूट 5 का वर्ग पी बटा क्यू का वर्ग। अब रूट 5 का वर्ग, जब रूट से रूट का मतलब क्या होता है? हाफ घात, आधी घात। जब आधी घात को हम 2 घात से गुना करते हैं, 2 से गुना करते हैं, तो वो कट जाती है, एक रह जाती है। देखिए यहाँ दिखाया है मैंने, रूट 5 का वर्ग है, तो 5 की घात, रूट को हम हटा के 1/2 घात लिख सकते हैं, उसकी भी घात 2 है, तो 2 × 2 2 × 2। ठीक है, इसके बटे में हम 1 लगा देंगे, तो अंश की अंश में और हर की हर में गुना होती है। ठीक है, घात की आपस में घात की गुना होती है, और ये भी एक परिमेय संख्या हुई, ये भी एक परिमेय संख्या हुई। और तो जब परिमेय संख्या की और परिमेय संख्या में गुना करेंगे, तो 2 × 2 2 × 2, 2 से 2 कटा एक बार, 5 की घात 1 का मान 5। ये बात समझ में आई आपको? तो यहाँ पे 5 आ गया, बराबर पी का वर्ग पी स्क्वायर, क्यू का वर्ग क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब आप समझिए कि जो ये 5 है और ये क्यू स्क्वायर है, ये 5 की गुना क्यू स्क्वायर के साथ है और पी स्क्वायर की गुना 1 के साथ है। ठीक है, मतलब इनका एक स्थान है और इनका एक स्थान है, तो मतलब आप इनके स्थान को बदल सकते हैं। ठीक है, और इनके स्थान को भी बदल सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए ये वाला चीज़, सिर्फ ये वाली चीज़। ठीक है, तो हम क्यू स्क्वायर को 5 के स्थान पर रख देंगे और 5 को हम क्यू स्क्वायर के स्थान पर रख देंगे। समझ में आया ना? क्या किया हमने? 5 के स्थान पर हमने क्यू स्क्वायर को रख दिया और
के स्क्वायर के स्थान पर हमने 5 को रख दिया। ये हमारे पास आई है चूँकि समीकरण एक से जो पी स्क्वायर है वो 5 से विभाजित है। विभाजित का मतलब भाग देना, कि आपने 5 से पी स्क्वायर को भाग दिया हुआ है तो आपके पास के स्क्वायर आ गया है। इसलिए पी भी 5 से विभाजित होगा। अगर ये बात आपकी समझ में नहीं आई तो यहाँ आ जाइए, ध्यान से देखिए। अब जो पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर की जगह हमने 25 रख दिया, मतलब 5 का वर्ग कर दिया। 5 से हमने उसको काट दिया, कितनी बार कटा? 5 बार, मतलब 25 को 5 से काटा 5 आया, मतलब पी स्क्वायर को 5 से काट, ठीक है, 5 को 5 से काट दिया तो क्या आया? 1 आया। समझ में आई ना ये बात आपकी? तो ये चीज़ समझाने के लिए मैंने आपको रफ कार्य करके दिखाया कि अगर 25 5 से कट रहा है तो 5 भी 5 से कटेगा। तो इसलिए अगर पी स्क्वायर 5 से कट रहा है, ठीक है, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। ये बात समझ में आई? ठीक है। अतः पी बटा 5, मतलब जब हम पी को 5 से भाग देंगे तो कोई ना कोई भागफल आएगा, उसको हमने आर मान लिया। जैसे यहाँ पे 1 आया ना, तो इसको हमने आर मान लिया। अब पी बराबर 5R, ठीक है। पी का मान यहाँ से देखिए, इसके बटे में 1 लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पी कम पी और 5R की गुना 5R। यह मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए, ठीक है भाई। यह मान आपको समीकरण 1 में रखना है। तो देखिए समीकरण 1 आपके पास क्या है? के स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 5। ये समीकरण नंबर आपके पास 1 है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, के स्क्वायर जो का तू रहेगा बराबर पी के स्थान पर 5R आ जाएगा, और 5R बटे 5 इसका स्क्वायर, पी का स्क्वायर है तो 5R का भी स्क्वायर कर दिया। के स्क्वायर सेम चलेगा, हमें हल करना है सिर्फ ये वाली कंडीशन। देखिए 5 का वर्ग 25, आर का वर्ग आर स्क्वायर, ये बटे में 5 है ही, 5 से 25 5 बार कट चुका है, ठीक है। के स्क्वायर बराबर 5R स्क्वायर, आपके पास क्या है? के स्क्वायर बराबर 5R स्क्वायर। अब के स्क्वायर बटे 5 बराबर, ये के स्क्वायर बटे 5 कहाँ से आया है? ये 5 गुना में है, इधर भाग में आ गया, बराबर आर स्क्वायर। क्योंकि हमें जैसे हमने यहाँ पी स्क्वायर बटे 5 दिखाया था, ऐसे ही हमें यहाँ के स्क्वायर बटे 5 दिखाना है। समीकरण नंबर 3, ठीक है। समीकरण नंबर 3 2 कहाँ से हुई है? ये समीकरण नंबर 2 हो गई है, ये समीकरण नंबर आपकी 3 हो चुकी है। अब समीकरण 3 से के स्क्वायर 5 से विभाजित है, जैसे वहाँ पे लिखा है ना आपने, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए पी भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ पे भी आपने वही एक चीज़ लिखनी है, के स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए के भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया ना अपनी? अब समीकरण 2 व 4 से, समीकरण 2 और 4, ये वाली 2 और ये वाली 4 से, चूँकि 5 पी व क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, मतलब जो 5 है, देखो समीकरण 2 से पी भी 5 से कट रहा है और क्यू भी 5 से विभाजित है, पी भी 5 से विभाजित है और क्यू भी 5 से विभाजित है। इसका मतलब क्या है कि 5 पी व क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि होना नहीं चाहिए था, जो अमान्य है, क्योंकि पी व क्यू का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। समझ में आया? कोई भी सवाल करने से पहले आपको उसकी शुरुआत करनी है, ठीक है। जैसे ही जैसे आप उसकी शुरुआत कर देंगे तो आपके पास सिर्फ एक बार सवाल आ जाए, दूसरी बार आप उसको बहुत ही कम समय में कर देंगे, ठीक है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये चीज़ समझ में आई आपको? अब जैसे ये सवाल आपने किया है, दूसरा सवाल इससे मात्र 5 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें 10 मिनट सवाल में लगी है तो अगला सवाल आप 5 मिनट में करेंगे, और जब आपसे ये सवाल आ जाएगा तो आप इसको 2 मिनट में कर सकते हैं, ठीक है। जब आपसे ये आ जाएगा तो आप इसको 2 मिनट में कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बस याद यही रखना है कि परिमेय संख्या की कंडीशन ये लगानी है आपने, और लास्ट में दिखा देना है कि ये कंडीशन ये अमान्य है, इसलिए हमारा √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए आप प्रश्न नंबर 2 सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। वहाँ पे आपके पास √5 था, अब है आपके पास 3 + 2 √5। देखिए 2023 में आपके पास √3 को सिद्ध करने के लिए आया था, और 2024 में आपके पास इस प्रकार का सवाल 100% आ सकता है, ठीक है। तो आपने इसको बहुत ध्यान से देखना है, जबकि ये उससे आसान है, ये सवाल आपका उससे आसान है। तो देखिए क्या करना है आपने, वही कंडीशन फर्स्ट, माना इसको आप परिमेय संख्या मान लीजिए, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, मान लिया। अर्थात 3 + 2 √5 को पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जब आपने इसको परिमेय संख्या मान लिया तो आप इसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और पी व क्यू धन पूर्णांक है। तो अगले सवाल में मैंने वो कंडीशन लिखी थी ना, वो आपने नहीं लिखनी है, वो आपको समझाने के लिए लिखी थी। अब आपने ये चीज़ लिख सकते हैं, आप ये चीज़ आपको लिखनी है, क्यू बराबर 0 के नहीं है और पी व क्यू धन पूर्णांक है, ठीक है।
अब समझिए 3, इसलिए 3 + 2√5 बराबर पी बटा क्यू, ये कंडीशन आपने मान रखी है, तो ये इसके उसमें होगा। अब ये पर्सन जो आपको समझाया जा रहा है तो ये पहले की तरह ही, लेकिन ये समझाया क्यों जा रहा है, क्योंकि उसमें आपको रूट हटाने के लिए दोनों का वर्क करना पड़ा था, इसमें आपको वर्क करना नहीं पड़ेगा। इसमें सिर्फ आपने क्या करना है, इसमें आपको ये चीज़ √5 के बराबर लेके जानी है। आपने 2√5 जो का तो रखना है और 3 को आपको पी बटा क्यू में से घटा देना है, क्योंकि इधर प्लस का है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, पता है आपको। अब √5 ये जो 2 है ये भाग में पहुंच जाएगा, ठीक है। √5 बराबर पी बटा क्यू -3, इसके बटे में ये 2 गुना में था, ये भाग में पहुंच गया। देखिए अगर समझ में नहीं आया ध्यान से देखिए, ये 3 जो है ये प्लस में है, ये इधर आके माइनस में हो गया, तो पी बटा क्यू में से ये घट गया, और ये गुना में है तो ये भाग में आ गया, इसके भाग में आ गया। यहाँ तक समझ में आया। समीकरण नंबर आप इसको 1 मान लीजिए, ठीक है। क्या मान लीजिए, समीकरण नंबर आप इसको 1 मान लीजिए। अब देखिए ध्यान से, चूंकि देखो ये चूंकि का निशान होता है, ये इसलिए का निशान होता है, ये तो आपको पता ही होगा। चूंकि पी व क्यू एक धन पूर्णांक है, चूंकि पी व क्यू एक धन पूर्णांक है, ये माने हुए आपने मान रखा है ऊपर, पी व क्यू एक धन पूर्णांक है, इसलिए जो पी बटा क्यू है वो क्या हुआ, परिमेय संख्या, ये तो परिमेय संख्या है ही, तो 3 भी परिमेय संख्या है, 3/1 लिख सकते हैं। जब हमने परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाई तो ये परिमेय संख्या हुई, और जब हमने इसको 2 से भाग दिया तो 2 भी परिमेय संख्या है, तो ये पूरी की पूरी क्या है, यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अतः समीकरण 1 से, जो समीकरण 1 है, इससे जब ये परिमेय संख्या है तो √5 इसके बराबर है, तो √5 भी परिमेय संख्या होगी। ये बात समझ में नहीं आई, ठीक है। समीकरण 1 से ये संख्या अगर परिमेय है तो √5 भी परिमेय होगी, ठीक है। समीकरण 1 से √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब अब ये कंडीशन आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपसे √5 नहीं पूछा हुआ है, आपसे √5 नहीं पूछ रहा है कि √5 अपरिमेय संख्या है, ये तो आप जानते हैं, पहले सवाल में आपने सिद्ध करके दिखा रखा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, उसको भी पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो एग्जामिनर को पता है, तो आपने ये चीज़ कंडीशन लिख देनी है, परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, आंसर। समझ में आया ना। अब इसमें कितना टाइम लगा, उसमें 10 मिनट लगी तो इसमें 5 मिनट लगी, है नी। अब जब आपसे आ जाएगा तो इसमें उसमें 2 मिनट लगेगी, इसमें 1 मिनट लगेगी सवाल में करने में। 2 नंबर का सवाल आ जाए, 2 का 4 का, आप करके आसानी से इसको आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 3 ध्यान से देखना है आपने। प्रश्न नंबर 3 में क्या है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। आपके पास 3 सवाल आ चुके हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। जो पहला सवाल है आपका वो पहले की तरीके से कर लेना आप, दूसरा सवाल थोड़ा सा अलग है, इसको मैं करके दिखा दूंगा, और तीसरा सवाल आपका दूसरे की तरीके से, सेम टू सेम दूसरे की तरीके से। बस वहाँ क्या था आपके पास, 2 + √5, वहाँ पे आपके पास क्या था, 3 + 2√5 था, यहाँ पे आपके पास 6 + √2 है, ठीक है। √2 को इधर रखना है, 6 को पी बटा क्यू में से घटा देना है। जब आप उसको परिमेय संख्या बता देंगे तो ये √2 अपरिमेय है, ठीक है। तो चलिए इसको बताते हैं। 7√5 हल, माना 7√5, हर सवाल में क्या करना है आपको, परिमेय मानना है। माना 7√5 एक अपरिमेय, सॉरी, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, ये मान लिया। अतः 7√5 को पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। जब आपने इसको पी बटा क्यू के रूप में मान लिया तो लिखना तो पड़ेगा ही, ठीक है। इसलिए 7√5 बराबर पी बटा क्यू, जहाँ क्यू 0 के बराबर नहीं, ये हर सवाल में आपको लिखना है। इस प्रकार के हर सवाल में आपको, जिसमें भी परिमेय संख्या की बात होगी उसमें आपको ये बात जरूर लिखनी है, क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और पी व क्यू एक धन पूर्णांक है, ठीक है। तो 7√5 बराबर पी बटा क्यू, √5, ये 7 इधर कि जो इधर संख्या होती है वो उधर जाके उल्टी हो जाती है, गुना में है तो भाग में पहुंच जाएगी। अगर आपको गुना में ही लेके जानी है तो संख्या को पलटना पड़ेगा आपको। यहाँ 7/1 है तो यहाँ 1/7 हो चुकी है, समझ में आ गया। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब बस हो गया। यहाँ से आपने क्या करना है, चूँकि पी व क्यू धन पूर्णांक है, ये आपने माने हुए हैं, और पी बटा क्यू एक परिमेय संख्या है, मतलब पी व क्यू एक धन पूर्णांक है और परिमेय संख्या है।
जब परिमेय संख्या की परिमेय संख्या में गुणा हो रही है तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या हुई, परिमेय संख्या। तो p/q गुना 1/7 ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है। तथा √5 भी परिमेय संख्या होगी। समीकरण 1 से आप लिख दीजिए, समीकरण 1 से इसको काट दीजिए, तथा समीकरण 1 से √5 भी परिमेय संख्या होगी, ठीक है, जो अमान्य है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। आंसर, ये आपका आंसर समझ में आया ना। आपके जो एक्सरसाइज 1.3 है, इसमें आपके अपरिमेय संख्या को ही आपको सिद्ध करना है। कोई भी सवाल, किसी भी तरीके का सवाल आ जाए, आपको छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। जब आप इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठ जाएगा और आप इसको बहुत अच्छी तरीके से करके आ जाएंगे, ठीक है। 1-2 मिनट लगता है इसमें, जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है सवाल की, ठीक है। तो अगर आपके सवाल समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक करने से, हम आपको बार बार बताते हैं, आपके लाइक करने से ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुंचती है जिनको इनकी ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि जब किसी काम की आपको ज़रूरत नहीं होती है तो आप उसको आगे शेयर कर देते हैं। तो 10th क्लास के बच्चों तक इसको आप ही पहुंचाएंगे, ठीक है। थैंक यू।